मैं एक भी सिगरेट नहीं पी रहा हूँ। जब मैंने इसके फ्री सैंपल के बारे में जाना तो मुझे यकीन हुआ कि इनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि हम जैसे लोगों का नशा छुड़वाना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नो नशा पाउडर को कि जिसकी मदद से आज मैं बिल्कुल नशे मुक्त हूँ। अजी हम तो बस ओकेजनल ड्रिंकर हैं, कभी कभी कोई मौका होता है तो पीते हैं। आज मैं बड़ा खुश हूं यार, शराब पीनी चाहिए। आज बड़ा दुखी हूं, शराब पीनी चाहिए। आज का दिन बड़ा खाली खाली सा है, शराब पीनी चाहिए। दरअसल आप शराब को नहीं, शराब आपको पीने के बहाने ढूंढती है। और कब आप ओकेजनल ड्रिंकर से शराबी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब मोहल्ले दफ्तर में लोग शराबी या पियक्कड़ जैसे नामों से आपको बुलाने लग जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर आयुर्वेदा सप्तऋषि नो नशा के साथ आप अपनी खोई हुई इज्जत, अपने खोए हुए नाम को वापस पा सकते हैं। नो नशा पर टीवी, टेली शॉपिंग और आयुर्वेदा सप्तऋषि को पूरा भरोसा है। ये आपको 100% फायदा देगा और इसके अलावा अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्री सैंपल मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपए हैंडलिंग और कुरियर चार्जेस देने होंगे। तुरंत कॉल करें 01165155000 और 01165700999। नो नशा की असली कीमत है 7,990 रुपए, लेकिन नशे के खिलाफ इस मुहिम में आपको देना होगा सिर्फ 2,490 रुपए और 250 रुपए डिलीवरी चार्जेस अतिरिक्त। तुरंत ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 01165155000 या 01165700999 या फिर 01165159400। आप अपना ऑर्डर SMS से भी मंगवा सकते हैं। SMS करें टेली स्पेस नो और भेज दें 57333 पर। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। खराब मौसम ने थामी उत्तराखंड में राहत की रफ्तार। रुक रुक कर हो रही है बारिश। आज 12,000 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। 1,000 तक हो सकती है उत्तराखंड त्रासदी में मरने वालों की संख्या। जारी है शवों के मिलने का सिलसिला। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बयान। नरेंद्र मोदी ने चलाए कांग्रेस पर सियासी तीर। बोले मनमानी पर उतारो कांग्रेस को, करें बेदखल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा मोदी प्रचार में आगे लेकिन काम में पीछे। मोदी ने की थी उत्तराखंड के लिए आर्थिक मदद की पेशकश।
और गठबंधन टूटने के बाद पटना में राजनाथ सिंह की हुंकार, कार्यकर्ताओं ने नीतीश हाय हाय के लगाए नारे। नमस्कार, चैनल वन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। नरेंद्र मोदी ने लोगों से कांग्रेस सरकार को सत्ता से खदेड़ने का आह्वान किया है। मोदी ने कहा कि देश के लोगों का भविष्य कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की लगातार हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कि लगातार विवादों में रहे और सवाल हमेशा कांग्रेस उनके ऊपर उठाती रही है, लेकिन अब पलटवार करते हुए हर बार की तरह नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर छोड़े हैं अपने शब्दों के तीर। चलिए, नरेंद्र मोदी पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर की बात इस वक्त कर लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच में जो खिताबी मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का खेला जाना है, साल चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का, वो बारिश की वजह से काफी हद तक बेमजा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुकाबला लगभग 8:15 बजे के आसपास मुकाबला शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। संशोधित कर किया गया है ओवर्स को और डकवर्थ लुईस प्रणाली के हिसाब से 24-24 ओवर फिलहाल का मैच कर दिया गया है, 24-24 ओवर का। तो थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार बारिश ने आज इस मैच को पूरी तरह बंद करने और रोकने की भी कोशिश की। लग रहा था कि मुकाबला शायद वॉश आउट भी हो जाए, पर ऐसा फिलहाल नहीं हो सका और बारिश के कारण यह बाधा भी पड़ी। टॉस इसके पहले जीता था इंग्लिश टीम ने और यहां पर गेंदबाजी लेने का फैसला किया था। चलिए, बात करने के लिए मतलब शाहिद रजा हमारे खेल संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद, आखिर लगभग अभी 20 ओवर का ही मुकाबला देखने को मिला है, 24 ओवर का मुकाबला कर दिया गया है। जी सिद्धार्थ, बिल्कुल आखिरी वक्त पर फैसला लिया गया क्योंकि गेम 3 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश की खलल मैच में बाधा पहुंचाती हुई नजर आई और लगातार बारिश वहां पर बर्मिंघम में लगातार जारी रही, जिसके कारण अंपायर्स ने ये डिसीजन आखिरकार लिया। क्योंकि एक तरह से जो डे आफ्टर टुमारो अगर ये मैच होता, आज के बाद अगर कल कराया जाता तो शायद वो मजा नहीं आता, क्योंकि दर्शक लगातार इंग्लैंड में मौजूद थे। साथ ही साथ भारत के तमाम क्रिकेट फैंस लगातार टकटकी लगाए निगाहें एक तरह से मैच पर लगाए हुए थे और सुपर संडे का सुपर मुकाबला था। पूरी देश में आज भारत में छुट्टियों का दिन है, तो लगातार जो दर्शक थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये मैच शुरू कब होगा, क्योंकि टाइम जो 3 बजे का था वो लगातार डिले होता जा रहा था। 6 बजे तक सारे जो स्पोर्ट्स चैनल थे उस पर यही आ रहा था कि स्टॉप, एक तरह से रेन ने बाधा डाला है और जिसकी वजह से मैच में देरी हो रही है। लेकिन अब जो खबर आई है कि 24 ओवर का मैच होगा, तो जाहिर सी बात है ये 20 फॉर्मेट के जैसा मैच होगा और सब कुछ फिर से भारत के पाले में है, क्योंकि भारत की पहली बल्लेबाजी है। हालांकि टॉस इंग्लैंड ने जीता था, पहले गेंदबाजी का फैसला किया और अब तक 5 मैचों में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ये दूसरी हार है टॉस में। लेकिन सब कुछ फिर से एक बार ओपनिंग जोड़ी पर निर्भर करेगा। शिखर धवन और रोहित शर्मा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज, क्योंकि पिछले जो 4 मैचेस भारतीय टीम ने खेले हैं उसमें शानदार जीत दर्ज की है, तो एक 5वीं जीत का इंतजार है। धोनी भी ये चाह रहे हैं कि अगर ये आज मैच जीत लेते हैं तो वाकई तीसरी जो सबसे बड़ी ट्रॉफी होगी वो धोनी के खाते में आएगी। क्या रणनीति पर असर पड़ता दिखता है शायद, क्योंकि जो रणनीति बनाई गई होगी वो तो 50 ओवर के हिसाब से ही थी। क्या लगता है भारतीय टीम की रणनीति पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? देखिए सिद्धार्थ, जहां तक रणनीति का सवाल है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा तो मोमेंटम चेंज करना होगा कप्तान धोनी को, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी 50 ओवर के गेम में होती है वो अब 24 ओवर के गेम में जाहिर सी प्लान में कुछ अपडेट्स जरूर आए होंगे। लेकिन आपको बता दी, कप्तान धोनी इन तमाम डिसीजन से जो एट ए टाइम डिसीजन लेने में माहिर है और दुनिया उनका लोहा मानती है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि जो भी डिसीजन वो लेते हैं अब तक सही साबित हुए। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि जो एक तरह से बैटिंग ऑर्डर है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि खुद वो 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो शायद आज ऊपर आ जाए, क्योंकि 24 ओवर का मैच है। तो एक तरह से जो डाउनिंग में जो है कुछ फेरबदल हो सकते हैं और ऐसा नहीं कुछ लगता हमें कि कोई बहुत बड़ा चेंज करेंगे या रोहित शर्मा की जगह कोई दूसरे बल्लेबाज आ जाएंगे।
तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी एक तरह से चेंजेस आ सकती है डॉनिंग को लेकर। गेंदबाजी जब दूसरी पारी में गेंदबाजी भारतीय टीम करेगी और भारतीय टीम का यही स्ट्रैटेजी होगा कि कम से कम 24 ओवर की गेम में 200 के आसपास अगर स्कोर कर देती है टीम इंडिया तो वाकई एक बहुत बड़ा टारगेट होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि मेजबान टीम में बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर भी होगा, होम ग्राउंड है, साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जैसी टीम के साथ उनका मुकाबला है। पिछले 10 वनडे मुकाबलों की बात है तो 8 मुकाबले भारत ने जीते हैं, 2 इंग्लैंड ने, तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर होगा, जाहिर सी बात है। शायद क्या माना जाए, इंग्लैंड के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है क्योंकि उनकी टीम के पास जो खिलाड़ी हैं वो 50 ओवर का मैच खेलने के लिए ज्यादा मुफीद नजर आते हैं, ज्यादा फायदा वो टीम को तब देते हैं जब 50 ओवर का मुकाबला हो। अब एकदम से T20 फॉर्मेट में इस मुकाबले को खेलना इंग्लैंड के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से वो चाहे आज एक चेंजेस भी किया है इंग्लैंड की टीम में, फिन की जगह एक तरह से फिन की जगह एक नए खिलाड़ी को शामिल किया गया, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका, लेकिन जो स्ट्रैटेजी उनकी रहती है, जो एक तरह से 50 ओवर में एक माइंड सेटअप होता है कि 50 ओवर का गेम है, मुझे किस हिसाब से खेलना है। 10-10 ओवर का एक तरह से हर गेंदबाज को मौका दिया जाता है 10-10 ओवर फेंकने का, लेकिन अब 24 ओवर का गेम है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कुक के लिए कि किस गेंदबाज से क्या गेंदबाजी कराई जाए, क्योंकि आप जब 50 ओवर के फॉर्मेट में होते हो तो आपका एक लिमिटेशन होता है कि आप इससे गेंदबाजी कराओगे। 10-10 ओवर का ये है, ट्रेडवेल 10 ओवर फेंकेंगे और बाकी जो बच्चे गेंदबाज है एंडरसन है वो 10 ओवर फेंकेंगे, लेकिन आज कुछ आपकी स्ट्रैटेजी होगी क्योंकि आपके पास ओवर्स कम है, ओवर्स की लिमिटेशन है, 24 ओवर का गेम है। अब भारत के बल्लेबाजी क्रम जो दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम मानी जाती है उसके सामने चुनौती होगी गेंदबाजी करने का, क्योंकि शिखर धवन लगातार फॉर्म में, रोहित शर्मा का भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। इससे पहले वाले मैच में विराट कोहली ने भी रन बनाए हैं अपने बल्ले से। सुरेश रैना की जहां तक सवाल है तो वो आउट ऑफ फॉर्म जरूर है, लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी है कि किसी भी फॉर्मेट पर, किसी भी जगह और किसी भी वक्त अपना एक तरह से प्लान चेंज कर सकते हैं, रुख बदल सकते हैं, और वो जब रुख बदलते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक पाएगी। फिर रविंद्र जडेजा आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ये लंबा बैटिंग ऑर्डर है, तो इस बैटिंग ऑर्डर में एक तरह से और खास करके 24 ओवर के गेम में जो इंग्लैंड के गेंदबाज होंगे उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हाल ही में आईपीएल से टीम लौटी है, तमाम जो भारत के खिलाड़ी उसमें ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल में शामिल थे, तो उनका कुल मिलाकर इंग्लिश टीम के लिए ये चुनौती हो सकती है, क्योंकि आज स्टीवन फिन की जगह टिम ब्रेस्टन को शामिल किया गया है और ये भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस 24 ओवर के संकट से निपटा जाए और T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड इस टीम को किस तरह खेलती है देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। नरेंद्र मोदी ने लोगों से कांग्रेस को सत्ता से खदेड़ने का आह्वान किया है। मोदी ने कहा कि देश का भविष्य जो है वो कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित नहीं है। मोदित्व की लहर में डूबी बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के हाथों में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है और मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया है। मोदी के सहारे बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी नैया को पार लगाने में जुटी है। मोदी भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और मोदी ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कमर भी कस ली है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 60वें शहादत दिवस के मौके पर मोदी ने लोकसभा 2014 के लिए शंखनाद भी कर दिया है। अपनी रैली के दौरान मोदी ने जहां उत्तराखंड में हुई तबाही में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं राहत और बचाव कार्यों में कोताही को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उत्तराखंड में राहत कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। उत्तराखंड में भयानक त्रासदी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ है। मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में गांव-गांव तबाह हो गए हैं। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के पीछे भागती है। मोदी यही नहीं रुके, कांग्रेस पर आरोप लगाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि कश्मीर का विकास नहीं हुआ है। कश्मीर का नौजवान विकास चाहता है। बम, बंदूक और पिस्तौल से खून बह सकता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अपनी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी सवाल पूछे और कहा कि पाकिस्तान में सरबजीत की हत्या हुई तो आपने क्या किया? देश की सीमा पर जवान की हत्या हुई तो उसके 1 महीने बाद विदेश मंत्री पाक प्रधानमंत्री के साथ लंच क्यों कर रहे थे?
कांग्रेस के भारत निर्माण के प्रचार पर भी मोदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ समय पहले यूपीए सरकार ने जब अरबों रुपए खर्च कर भारत निर्माण पर हक है मेरा नाम का ऐड चलाया और अब यह विज्ञापन बंद हुआ है क्योंकि कांग्रेस के भारत निर्माण पर मेरा शक है। मोदी के कंधों पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी है। मोदी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से अपने विरोधियों पर निशाना साधना है। बीजेपी इस बार किसी भी सूरत में केंद्र में सत्ता हासिल करने का सुनहरा ख्वाब बुन रही है और मोदी के सहारे वो अपने ख्वाब को हकीकत बनते हुए देखना भी चाहती है। और पठानकोट के माधोपुर में मोदी ने ख्वाब को हकीकत में बदलने की राह में कोशिश शुरू भी कर दी है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। मोदी ने उत्तराखंड सरकार को आर्थिक मदद देने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी की मदद देने की बात पर चुटकी ली है। दिग्विजय ने मोदी को फेंकू करार दिया। उत्तराखंड में बरपे कुदरत के कहर से जहां एक तरफ लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, वहीं नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसी बहाने मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने उत्तराखंड को आर्थिक मदद देने की मोदी की पेशकश पर चुटकी लेते हुए उन्हें फेंकू करार दिया। उत्तराखंड पुलिस के बहादुर जवान, एडमिनिस्ट्रेशन किन मुसीबतों के साथ हजारों हमारे तीर्थयात्री इस भयंकर दुर्घटना में फंसे हुए हैं, उनको काम करने का पूर्ण अवसर दें और लोगों की इस मुसीबत, लोगों की लाशों पर राजनीति करना बंद करें। दिग्गी के मोदी पर निशाना साधते ही बीजेपी उनके बचाव में आ गई और कांग्रेस पर पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। वो राहत का काम कर नहीं पा रहा है। हम अगर राहत के लिए हाथ बटाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कि ये राजनीति हो रही है। यानी मिशन के लिए भी कांग्रेस पार्टी की परमिशन की जरूरत पड़ने लगी है। और अगर हम एक उस मिशन पे लगे हुए हैं या मोदी जी मिशन पे लगे हुए हैं जिसमें कि उन्होंने हजारों लोगों को, जो लोग की इस आपदा में फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम किया, लोगों में ये विश्वास दिलाने का काम किया कि पूरा देश जो है इस संकट के समय में उनके साथ खड़ा हुआ है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत और परेशानी हो रही है। खुद तो काम करेंगे नहीं और दूसरों को करने नहीं देंगे। 2 दिन पहले ही मोदी उत्तराखंड आपदा का जायजा लेने के लिए देहरादून पहुंचे थे, जहां से उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मोदी अपने साथ अपनी एक पूरी रेस्क्यू टीम लेकर आए थे, जिसमें 5 IAS, 1 IPS और 2 गुजरात प्रशासनिक सेवा के आला अधिकारी थे। इसके अलावा 2 DSP और 5 पुलिस इंस्पेक्टर भी उनकी टीम का हिस्सा थे। देहरादून पहुंचते ही मोदी ने सबसे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर इंतजार में बैठे 134 गुजराती तीर्थयात्रियों को अपने चार्टर्ड प्लेन से अहमदाबाद भेजा और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सीएम बहुगुणा से मिलकर उत्तराखंड को हर संभव मदद की पेशकश की। न्यूज डेस्क, चैनल 1। 1।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बिहार के पटना में रैली को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और हर हाल में 2014 के चुनाव के लिए कमर कसने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए राजनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, लेकिन नीतीश कुमार पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो यहां साफ तौर पर अपनी बात सीधे शब्दों में रखते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह रैली को संबोधित किया उन्होंने, और जेडीयू से अलग होने के बाद ही पहली उनकी रैली थी। लगातार उन्होंने कहा कि अब सक्षम और ताकतवर तरीके से पार्टी को आगे आना होगा, और इस रैली के जरिए एक संकेत भी देने की कोशिश की उन्होंने कि नीतीश कुमार पर वे कुछ भी खुलकर नहीं बोले। तो वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, खबरें और भी हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत आपका। ब्रेक के बाद दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीजेपी ने अल्पसंख्यक रैली का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने रैली को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यकों की जमकर तारीफ की और कांग्रेस पर हमला बोला। मुस्लिम भाइयों को कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं अपने 60 साल के राज में, और दिल्ली के अंदर अपने 45 साल के राज में कांग्रेस ने राज किया। दिल्ली के अंदर मुस्लिमों को अशिक्षा दी, उनको शिक्षा नहीं दी जाती। आज अगर सबसे ज्यादा अशिक्षित है मेरे देश के अंदर मुस्लिम है, तो उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, कांग्रेस की सरकार है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में राहत बचाव के लिए सेना के जवान दिन रात लगे हुए हैं, वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो सकती है। अब तक करीब 70,000 लोगों को बचाया जा चुका है। उत्तराखंड में 8 दिन पहले आई आपदा ने भारी तबाही मचाई, लेकिन ये तबाही और विकराल रूप लेती जा रही है। यहां का बिगड़ता मौसम परेशानी की वजह बनता जा रहा है। खराब होते मौसम का सीधा असर राहत और बचाव अभियान पर पड़ रहा है। हालांकि जोशीमठ से आर्मी के 2 चीता हेलीकॉप्टर्स ने राहत और बचाव अभियान के लिए उड़ान भरी है। खराब मौसम की वजह से औली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 से 500 मीटर ही है, जबकि उड़ान के लिए 1500 मीटर विजिबिलिटी की जरूरत होती है। यही वजह है कि अभी दूसरे हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे। वहीं आज सुबह से ही रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बिल्कुल होगी। देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, जो मॉडल जिस तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं उसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जो बेल्ट दिख रही है, उसके ऊपर वाले रीजन, इवन पिथौरागढ़ का ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसमें मॉडरेट रेन ही अभी दिखाई इंडिकेट कर रहे हैं मॉडल्स। मॉडरेट मीन्स आपको 40 मिलीमीटर तक आपको मिल सकती है, हो सकता है इक्का दुक्का थोड़ी सी ज्यादा। मगर जो बीच के आगे पिथौरागढ़ का नीचे वाला इलाका, लोहाघाट का कुछ एरिया, कुछ बागेश्वर और ये नैनीताल और इसके बाद देहरादून, इस वो जो बेल्ट है उसमें थोड़ा हल्द्वानी का पोर्शन भी आ सकता है, थोड़ा सा आपका लैंसडाउन, ये इस वाली बेल्ट में आपको जो है हैवी की इंडिकेशंस मिल रही हैं।
मौसम विभाग ये बता रहा था कि वहां बारिश शुरू होने वाली है और बादल आ जाएंगे और मौसम खराब होने की संभावनाएं हैं। हमारा जो आज का एनालिसिस है, जो लेटेस्ट अपडेट है, उसके हिसाब से अब ये जो बादल इस समय मुख्यतः कुमाऊं वाले इलाके में है, ये धीरे धीरे आज शाम तक गढ़वाल वाले इलाके में भी पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल पहला तो ये हो जाएगा, बादलों की कंडीशन ये रहेगी कि जो लोअर हाफ फुट हिल्स और मिडल हिल्स का जो उत्तराखंड का इलाका है, अगर आप मैं जिले के नाम बताऊं, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, देन पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, यहां तक कि टेरी गढ़वाल, भागेश्वर, ये जो पिथौरागढ़ के दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ ये जो जिले हैं, यहाँ बादल रहेंगे और स्काई ओवरकास्ट हो सकता है शाम तक। केदारनाथ में भी भारी बारिश हुई है। गंगोत्री में हर्षिल पर राहत कार्य शुरू हो गया है। बद्रीनाथ में 40 किलोमीटर के दायरे में सेना ने पैदल ही अभियान शुरू कर दिया है। राज्य में फिलहाल 800 से ज्यादा सड़कें और पगडंडियां अभी भी बंद हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अभी भी संचार और विद्युत व्यवस्था ठप है, जिसकी वजह से फंसे यात्रियों को बचाना और भी कठिन हो चुका है। एक सच हेलीकॉप्टर राहत कार्यों में जुटे हैं। उत्तराखंड त्रासदी में मरने वालों की संख्या 1000 तक पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 73,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। लेकिन 22,000 यात्री अब भी फंसे हुए हैं। अपनों से बिछड़े परिजनों की नाराजगी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो वहीं राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना के सामने बार बार खराब होता मौसम किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अब देखना यह होगा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद आखिर इस आपदा में फंसे लोगों को कब तक सुरक्षित निकाल लिया जाता है। चैनल 1 न्यूज के लिए शिफाली सुरभि की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि मृतकों की संख्या का आंकड़ा 550 के पार या 1000 से भी ज्यादा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक केदारनाथ समेत तबाह हुई कई जगहों पर सफाई पूरी तरह नहीं होती, तब तक मरने वालों का सही आंकड़ा बता पाना मुश्किल है। मृतकों की संख्या निश्चित तौर पे 550 से बहुत ज्यादा है, 1000 के आसपास भी हो सकती, जो आज तक आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने फिर कहा कि जब तक हमारी जो एनडीआरएफ की टीम और जो सेना की टीम जो केदारनाथ से लेकर के और गौरीकुंड तक पैदल चल रही है, जब तक वो वापस नहीं आ जाते, जब तक केदारनाथ में जो मलबा है, स्लश है, उसकी सफाई नहीं हो जाती, या जब तक जो नदियों में बह गए वो सरफेस पे नहीं आ जाते, तब तक सही आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। उत्तराखंड को आर्थिक मदद देने के लिए लगातार लोग सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने अपने मंत्रालय की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मदद देने की पहल की। ये ऐसी त्रासदी है जिसका वहां के जनजीवन पर नहीं, तीर्थ यात्रियों पर, पर्यटकों पर, वहां पर रहने वालों पर सबका असर पड़ा है। हमारे मंत्रालय ने भी इसमें एक दिन की सैलरी और स्वर्ण जयंती योजना तथा राजीव आवास योजना के अंतर्गत इसमें कार्य करने के लिए हमने पहल की है। उत्तराखंड के महाप्रलय में फंसे तीर्थयात्रियों की सलामती के लिए नासिक में पूजा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नासिक की सीता गुफा में आयोजित किया गया था। इस मौके पर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर सबकी सलामती की दुआ मांगी। इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए।